In this video, we shall discuss the remaining question of the assignment. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 19 है टी एंड टी बी आर द टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर एट ओ. सर्कल है जिसका सेंटर ओ पे है एंड टी से दो टेंजेंट ड्रा किए हैं टी ए एंड टी बी. द कोड ए बी, दिस इज द कोड ए बी, ये कोड ए बी है एंड ये टी यू इसको एम के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड गिवन 1 अपॉन ओ ए स्केयर प्लस 1 अपॉन टी ए स्केयर इज इक्वल टू 1/36. देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी. तो देखिए यहां से अगर इस पूरी ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ ओ ए टी, इस एंगल को अगर थीटा कंसीडर करें then tan theta is equal to perpendicular upon base, this is OA upon TA and tan theta is equal to OA को हमने क्या मान लिया R. This is TA is equal to R upon tan theta means R cot theta. अब हमारे पास TA की वैल्यू है एंड जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम इसको अगर पुट करें 1 अपॉन OA स्केयर प्लस 1 अपॉन टी ए स्केयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 है. दिस इज ओ ए है आपके पास आर, 1 अपॉन आर स्केयर प्लस 1 अपॉन आर स्केयर एंड कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. कॉट स्केयर थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्केयर कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा बचा 1 अपॉन टेन कॉट स्केयर थीटा, टेन स्केयर थीटा की इक्वल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. सो आपके पास क्या है यहां से सीकेंट स्केयर थीटा अपॉन आर स्केयर इज इक्वल टू 1/36. सो 1 अपॉन कॉस स्केयर थीटा इंटू आर स्केयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा इज इक्वल टू 6. आपके पास ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, r cos थीटा इज इक्वल टू 6. अब देखिए हमें ए एम की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है. ए बी क्या है, दिस इज इक्वल टू 2m. ए बी कोड है सेंटर से परपेंडिकुलर डलेगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स होंगे तो ए बी इज इक्वल टू 2am. 2 इंटू am किसके इक्वल है ओ ए स्केयर माइनस एम ओ एम स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू ओ एम ओ ए इज इक्वल टू आर है एंड ओ एम इज इक्वल टू क्या है आपके पास. देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इस ट्रायंगल में ए एम ओ ट्रायंगल में cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू OM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज R. OM इज इक्वल टू R sin थीटा हो गया बिकॉज दिस इज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. तो OM इज इक्वल टू R sin थीटा हो गया. AB is equal to 2am है, this is equal to twice of square root of a square minus 1 square, वैल्यू रख दी. दिस इज r स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर r आ गया, 2r इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज cos थीटा के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 2r cos थीटा एंड r cos थीटा अपने पास 6 है. सो AB इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 12. तो लेंथ ऑफ द कोड AB इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 17th क्वेश्चन. ये है आपके पास इन द गिवन फिगर द रेक्टेंगल इज एट द कॉर्नर मेजर्स 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर. आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास ओ के ऊपर इसका सेंटर है एंड ये सर्कल की साइड्स को टच कर रहा है, मींस
इन सर्कल है। यहाँ पर एक आपके रेक्टेंगल बनी हुई है जिसके साइड का मेजर्स है दिस इज 20 एंड दिस इज 10। कौन सी भी साइड ले सकते हैं आप। एंड द कॉर्नर ए of rectangle is also point on the circumference of the circle, then what is the radius of the circle? Radius of the circle, this is the center। अगर इसको हम r मान लें, so यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये लेंथ 10 है, तो टोटल ये लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू r माइनस 10। एंड यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये लेंथ क्या आएगी आपके पास, दिस इज r माइनस 20, r माइनस 20 ये लेंथ। अगर इसको आप ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल r। तो आपके पास सॉरी दिस इज r20, r माइनस 20, ये तो r माइनस 10 है, दिस इज इक्वल टू r माइनस 20 एंड ये भी क्या होगा आपके पास, दिस इज r माइनस 20। अब इस साइड की लेंथ है, इस साइड की लेंथ है एंड दिस इज 90 एंगल परपेंडिकुलर डाला आपने यहां से, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, r माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 20 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100 प्लस r स्क्वायर माइनस 40r प्लस 400, this is equal to r square and r square plus r square, एक r square कैंसिल हो जाएगा आपके पास, r square माइनस this is 20 and 40 60r and plus 500 is equal to 0। इसके फैक्टर कर दो, this is equal to r minus 10 into r minus 50 is equal to 0। r cannot be equal to 10। अगर r 10 होता तो आप 10 इसमें से रिड्यूस करते, ये 0 पॉइंट सर्कल हो जाता, और इसमें से 10 रिड्यूस करते तो भी, यानी कि इस सर्कल का इस रेडियस का देखो, अगर r इज इक्वल टू 10 होगा, 10 तो आपकी रेक्टेंगल की ब्रेड थी, तो r कैनॉट बी इक्वल टू 10, सो r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 50, r इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास, दिस इज 18th क्वेश्चन। ये है इन द फिगर सेमी सर्कल सेंटर्ड एट O हैज डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ये आपका कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर आपके पास ए बी दिस इज 6 सेंटीमीटर। अगर ये इसका सेंटर O ले लेते हैं, so this side is 3, this is also 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, ट्रेपीजियम आप ये दिस इज द ट्रेपीजियम, दिस इज ए बी सी एंड डी, एंड दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू 1/3 ए डी, एंड ए डी कितना है, दिस इज डी, दिस इज डी, तो ये आप क्या लेंगे, दिस इज बी एंड सी, बी सी इज इक्वल टू 1/3 ए डी, दिस इज ए डी क्या है आपके पास 6 है, दिस इज 1/3 और इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बी सी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अगर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ओ से परपेंडिकुलर आप मान लो डालते हैं, तो ये इस कोण को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो BC की टोटल लेंथ 2 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, दिस इज आल्सो ऑफ लेंथ 1 एंड दिस इज आल्सो ऑफ लेंथ 1। तो यहां पर टोटल लेंथ 3 थी, ये 2 आ जाएगी एंड दिस इज आल्सो 2। अब देखिए, अगर B और O पॉइंट को मिला देते हैं, B और O पॉइंट को मिला देते हैं, तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये E ले लो, दिस इज OB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज BE स्क्वायर एंड प्लस OE स्क्वायर। OE स्क्वायर कितना है आपके पास, BE स्क्वायर आपको निकालना है,
दिस इज इक्वल टू बी ई स्केयर एंड दिस इज 1 का स्केयर, दिस इज 1 प्लस 1 एंड ओ बी स्केयर आपके पास, दिस इज रेडियस, इसका कितना है, लेंथ कितनी है 3, दिस इज 9, तो बी ई स्केयर इज इक्वल टू ए, बी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2√2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पैरेलल साइड का सम AD प्लस BC और इनटू हाइट, दिस इज BE। हाइट क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डाला है, दिस इज BE। अब वैल्यूज रखेंगे 1/2 AD, दिस इज 6, BC इज इक्वल टू 2 इनटू BE। अभी आपने कैलकुलेट किया है, BE इज इक्वल टू 2√2, दिस इज 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, दिस इज 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इतने स्क्वायर यूनिट्स, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चन टिपिकल है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि इन द गिवन फिगर O is center of the circle, O is center and find angle x, बस इतना ही दिया, find x, angle x, this is angle x। so देखिए एक ये दिया हुआ है, this angle is 20, this is also 20 meters and this total angle is 30, total angle is 30, क्योंकि OB is equal to OC है तो इस ट्रायंगल में this angle will be also 20, this angle, तो ये एंगल टोटल एंगल ये कितना रह जाएगा आपके पास, दिस इज ऑफ 10 डिग्री। अब यहां पर OA इज इक्वल टू OB है, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OAB एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, दिस इज आल्सो ऑफ 10 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल COB, एंगल COB विल बी ऑफ 1, दिस इज 40, क्योंकि ये पूरी ट्रायंगल है 20 डिग्री, ये हो गया 20, ये 40, तो 140 रिमेनिंग एंगल बचा, दिस इज ऑफ 140 एंड ये कॉर्ड BC जो है सेंटर के ऊपर 140 एंगल बना रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, दिस विल बी 70, तो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 10 डिग्री ये। अब यहां पर सिमिलरली ये एंगल इन ट्रायंगल OAB, ये एंगल 10 डिग्री है, ये एंगल भी 10 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 80, मींस एंगल ACB विल बी ऑफ 80 डिग्री, 20 डिग्री ये है, 20 डिग्री ये है, सो दिस विल बी ऑफ 40 डिग्री। सो यहां से एंगल क्या आ गया आपके पास, ACO, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 है, और ये OAC एक ट्रायंगल है, तो दिस इज 60 डिग्री है। सो यहां से क्या निकला आपके पास, ट्रायंगल OAC is an equilateral, this is equilateral triangle है, तो OA is equal to OC is equal to क्या आ गया आपके पास, AC। अब देखिए आपके पास ये एंगल कितना है, 70 डिग्री, एंड इन ट्रायंगल ACD ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये टोटल 70 डिग्री है, दिस एंगल ADC दिस विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल भी आपका 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो दिस इंप्लाइज ये दोनों साइड इक्वल होंगी, AC इज इक्वल टू DC, AC इज इक्वल टू क्या होगा आपका, BC होगा। अब यहां से क्या है आपके पास,
AC इज इक्वल टू DC है, तो आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज DC इज इक्वल टू OC। ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस मीन्स क्या है आपके पास एंगल DOC will be equal to angle CDO and this is angle क्या है x है, this is angle x and x plus ये भी एंगल क्या होगा x and plus 20 this is equal to क्या 180 और 2x is equal to 160, so x एंगल कितना आएगा आपका ऑफ डिग्री 80 डिग्री, दिस विल बी दैट। देखिए क्वेश्चन कहता है सर्कल टचेस द साइड AD एंड CD ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD एट P एंड Q। ABCD एक रेक्टेंगल है, सर्कल टच कर रहा है Q के ऊपर एंड P के ऊपर एंड B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PQ के ऊपर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। देन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो देखिए यहां पर अगर हम सर्कल की स्टडी करें, सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है एंड ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है थीटा एंगल, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट के ऊपर जो एंगल थीटा बनाएगी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से है ये। तो मीन्स देखिए यहाँ पर DC टेंजेंट है एंड BQ कॉर्ड है, अल्फा एंगल बना दिया है, ये कॉर्ड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सर्कल के ऊपर है, ये एंगल बना दिया BPQ, सो दिस विल बी अल्फा। यहां से दिस इज अल्फा एंड ये AD जो है टेंजेंट है सर्कल के ऊपर एंड BP कॉर्ड थीटा एंगल बना दिया है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगी, सो दिस इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए इस ट्रायंगल में कौन सी में BMP, दिस इज BMP ट्रायंगल एंड BCQ ट्रायंगल। इसमें देखिए ये एंगल 90 है, दिस इज आल्सो 90, ये एंगल सेम है, दोनों का अल्फा अल्फा एंगल सेम है, एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी, इट मींस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो क्या आ जाएगा BM अपॉन BC, BM अपॉन BC, MP अपॉन CQ एंड BP अपॉन BQ, ये आ गया। सेकंड देखिए इस ट्रायंगल में BMQ ट्रायंगल, BMQ एंड BAP ट्रायंगल में, BAP ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ये एंगल थीटा है, इसका ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये एंगल भी 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी, तो यहां से क्या आ जाएगा BM अपॉन AB इज इक्वल टू MQ अपॉन AP इज इक्वल टू BQ अपॉन BP। तो यहां से देखिए ये जो फैक्टर है BM BP अपॉन BQ के इक्वल है, दिस इज BM अपॉन दिस इज BC एंड यहां पर BQ अपॉन BP के इक्वल ये है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दिस इज AB अपॉन BM, ये भी किसके इक्वल होगा आपका BP अपॉन BQ के इक्वल है, दोनों से सेम फैक्टर उठा दिया आपने। अब इन दोनों को कंसीडर करेंगे, दिस इज BM का स्केल इज इक्वल टू AB इंटू BC एंड दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही फाइंड आउट करना था, BM का की लेंथ दे रखी है, दिस इज 10 का स्केल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्केल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन लेते हैं, तो काफी देर होगी। देखिए ये कह रहा है मीन ऑफ ABC इज 3, मीन ऑफ ABC इज 3 मीन्स A plus B plus C
upon 3 is equal to 3. The mean of ABC is 3. So A plus B plus C is equal to क्या आ गया? A plus B plus C is equal to 9. Then कहता है find the value of, शायद यहाँ रेडिकल 3 है, means 7 raised to power A plus B minus C, 7 raised to power B plus C minus A, 7 raised to power C plus A minus B raised to power 1 by 3 निकालना है. So सबकी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है. दिस इज A plus B plus C and raised to power 1 by 3 and this is 7 raised to power 9 raised to power 1 by 3. This is equal to 7 raised to power 3. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो मजा आ जाए. नेक्स्ट देखिए, ये कहता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 16 and 10. पैरेललोग्राम है आपके पास, दिस इज द पैरेललोग्राम. ये डायगोनल्स ले लिया आपने, ए बी सी डायगोनल्स ले लिए एंड डी. अब देखिए डायगोनल्स पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे. सो देखिए आपके पास एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा? ये O पॉइंट ले ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AO, दिस इज AOD ले लो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC. ये होता है. एंड हम जानते हैं एक डायगोनल दे रखा आपको कितना, वन ऑफ द डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या दे रखा, दिस इज 40 एंड BD इज इक्वल टू क्या दे रखा है, BD इज इक्वल टू दे रखा आपको 16. सो ये लेंथ 8 होगी, ये भी 8, दिस इज 20, दिस इज 20. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कोई ट्रायंगल ABC लेते हैं, ABC, तो एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लेंगे, 1/2 AB इंटू BC, दोनों के बीच एंगल क्या है, साइन B, या 1/2 एडजेसेंट साइड अगर BC और AC लें तो इनटू क्या आ जाएगा, साइन C, या एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले, AB और इनटू AC, दोनों ये साइड लिए हैं तो एंगल क्या आएगा, साइन A. ये होता है. तो यहां पर देखिए अगर हम दोनों के बीच ये अक्यूट एंगल अल्फा मान लें तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, दिस इज अगेन अल्फा एंड दिस इज 180 माइनस अल्फा. तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या आ जाएगा, 1/2 OA इंटू OB और साइन AOB, दिस इज साइन 180 माइनस अल्फा एंड प्लस 1/2, दिस इज OB एंड इंटू OC इंटू साइन ऑफ BOC आ जाएगा, दिस इज एंगल अल्फा, प्लस इस ट्रायंगल का लेंगे 1/2 OC और इंटू OD, OC इंटू OD और साइन, ये एंगल बचेगा आपके पास 180 माइनस अल्फा एंड प्लस साइन 1/2 OD इंटू OA और साइन अल्फा. अब हमें पता है साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा की 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू
साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा, तो वैल्यू रख दो इसकी 1/2। ओ ए कितना है, ओ ए इज इक्वल टू दिस इज 20 और ओ सी सॉरी ओ ए इंटू ओ बी क्या है 8 इंटू साइन अल्फा, ये भी क्या आ जाएगा 1/2। ओ बी क्या है 8 इंटू 20 साइन दिस इज अल्फा एंड प्लस 1/2 20 इंटू 8 साइन अल्फा प्लस 1/2 20 इंटू 8 और साइन अल्फा, मीन्स इस फैक्टर का 4 टाइम्स हो गया। एरिया आपके पास क्या आ गया, एरिया देर का 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 20 इंटू 8 इंटू साइन अल्फा, कैंसिल करेंगे दिस इज 2 और क्या होगा दिस इज साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ये साइड देखता हूं लेंथ अलग दे रखी है, लेंथ जो साइड्स की है वो है दिस इज 16 एंड 10, 16 दिस इज 10 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10, ये वाली साइड क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, जहां पर 20 रख रखा था वहां पर 5 रखिए, दिस इज 5, दिस इज 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, दिस इज 20 की जगह 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 40 और 80 दिस इज इक्वल टू 1/2, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में है कि इन द गिवन फिगर O1 एंड O2 आर द सेंटर ऑफ द सर्कल 1 एंड 2, ये दिस इज सर्कल 1 एंड दिस इज टोटल दिस इज सर्कल 7, एक का सेंटर O1 है दूसरे का O2 है, O2 यहां पर है, आर द सेंटर ऑफ द सर्कल 1 एंड 2 एंड रेडियस ऑफ सर्कल 1 दिस इज इक्वल टू आर रेडियस है, फाइंड द एंगल लेंथ O2P लेंथ निकालना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको 2/1, तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास दिस इज 1/2, एंड इस एंगल में ये एंगल अगर थीटा मान लें दिस इज एंगल थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा दिस इज बेस, ये राइट एंगल है BC अपॉन AB के इक्वल, दिस इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करें, इस ट्रायंगल में कंसीडर करें तो आपके पास tan थीटा किसके इक्वल होगा BP अपॉन AP, tan थीटा, एंड इस ट्रायंगल में कंसीडर करें ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, सो दिस इज tan 90 माइनस थीटा, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर BP अपॉन BC, एंड 90 माइनस थीटा कितना होगा cot थीटा के इक्वल होगा, एंड tan थीटा किसके इक्वल दे रखा है दिस इज इक्वल टू 1/2, तो cot थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 2 के इक्वल हो जाएगा। यहां से AP किसके इक्वल आ गया, AP इज इक्वल टू 2BP के इक्वल आ गया, AP इज इक्वल टू 2BP, एंड PC किसके इक्वल आ गया, PC इज इक्वल टू BP अपॉन 2 आ गया। तो यहां से अगर BP की वैल्यू रखें तो AP विल बी इक्वल टू AP ट्वाइस ऑफ BP है, दिस इज इक्वल टू अगेन ट्वाइस ऑफ PC, दिस इज इक्वल टू 4PC, दिस इज इक्वल टू 4PC। अब वैल्यू रख दो, अगर O2P जो लेंथ निकालनी है उसको आप x मान लें तो क्या आ जाएगा, AP किसके बराबर है AO2 प्लस O2P इज इक्वल टू 4 टाइम्स PC को लिख सकते हैं O2C,
O2C माइनस O2P ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लेंथ A O2 किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 2R एंड O2Px मान लो, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स O2C। ये 2R है, ये बड़े सर्कल का सेंटर है तो ये भी 2R होगा। दिस इज इक्वल टू 2R माइनस O2P अगेन x। कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 6R माइनस 4x एंड 2R प्लस x। x को इस तरफ ले आएंगे, 5x इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा? दिस इज 8R, सॉरी दिस इज 8R। सो 6R, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू R। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1.2 इंटू R आ जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये कहता है कि आपको स्केलर लाइन PS दी हुई है एंड PX है, PS एंड PS है, जो PS सर्कल को R पे काटती है एंड R X को मिलाएगा एंड PX सर्कल को Y पे काटती है, S Y को मिलाएगा। ये एंगल आपको दे रखा है, दिस इज X नोट एंड ये एंगल दिया हुआ है Y नोट। सो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी 180 माइनस Y2 बिकॉज स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। ये 180 माइनस Y नोट है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? दिस एंगल इज आल्सो 180 माइनस Y नोट। अब ये ट्रायंगल ले ले, दिस इज पॉइंट T इन ट्रायंगल YTX एंगल PXT इज एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 माइनस Y नोट एंड प्लस x नोट। अब ये एंगल x नोट है, ये एंगल पता है हमें, ये एंगल z मान लो, जो एंगल P है P इज इक्वल टू z ले लिया तो z प्लस 180 माइनस Y नोट प्लस x नोट इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y माइनस 2x नोट। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास the mean of 15 different numbers, mean of 15 different numbers different natural numbers होने चाहिए, different natural numbers is 30 and the maximum value of the second largest. Find the maximum value of second largest number. देखिए डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट। मान लीजिए सेकंड लार्जेस्ट x है और उससे जो लास्ट फर्स्ट लार्जेस्ट है वो क्या है? y है। सबका सम मीन दे रखा है 15 नंबर्स हैं एंड मीन है 30, तो सम ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 30 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू 195। अब इन दोनों को मैक्सिमम बनाना है तो फर्स्ट क्या करें? फर्स्ट को स्मॉलेस्ट लो, दिस इज 1, सेकंड 2 ले लो, 3 ले लो एंड दिस इज 13 तक आगे 14th और 15th को लार्जेस्ट बनाना है तो ये कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे, इनको स्मॉलेस्ट लेंगे। सारे डिफरेंट है
तो इसको 1 नहीं ले सकते, इससे 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर 1 से बड़ा 2 आएगा, 2 से बड़ा 3 आएगा, तो ये स्मॉलेस्ट ले लेंगे और इनका सम क्या होगा, दिस इज 1 + 2 + 3 + डैश डैश n, दिस इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 होता है। तो यहाँ पर इनका सम कितना आ जाएगा, 1 से 13 तक, 13 इंटू 14/2 प्लस x + y, दिस इज इक्वल टू 195। सॉल्व करेंगे, दिस इज 7, x + y क्या आ जाएगा, x + y इज इक्वल टू, दिस इज 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 104। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x लार्जेस्ट हो, सेकंड लार्जेस्ट हो। अगर ये 53 ले ले और ये 51 ले ले, तब सम कितना बनता है, 1, दिस इज 40। अगर इसको 52 लेंगे तो ये भी 52, लेकिन डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, सेम नंबर नहीं होंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका, दिस इज दैट इज 51। शायद आप बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, शायद बचा भी नहीं होगा।